नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडू केयर में। दोस्तों, झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हिंदी के सिलेबस से कुछ कुछ टॉपिक्स करवाए गए हैं। कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं दोस्तों, उनको 2 से 3 दिन में आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि एक कंप्लीट वाक्य रहेगा, एक कंप्लीट सेंटेंस रहेगा, उसको एक शब्द में हम लोग कैसे रिड्यूस करते हैं। उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, जो उपयोग होता है, यूज होता है, उन शब्दों का यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बहुत सारे लिए हुए हैं। उन क्वेश्चन को करने से आपका प्रैक्टिस भी होगा और खुद का आकलन कर पाएंगे आप। ठीक है, तो अपना आप एवोल्यूशन भी हो जाएगा। तो आप लोग आंसर करते जाइए फटाफट, थोड़ा स्पीड चलेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी तो डिस्कस करना नहीं है। थ्योरी इसमें कुछ रहता ही नहीं है, तो थ्योरी डिस्कस करेंगे नहीं। जल्दी 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 सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप लोग फटाफट मार्क्स बताते जाइएगा, आंसर करते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा। शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, अद्वितीय, पराक्रमी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अद्वितीय, यानी कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, इसको क्या कहेंगे? आवश्यकता से अधिक धन का त्याग। इसके लिए एक शब्द का चयन करना है। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग होता है, मतलब ये क्या होता है आपका? अपरिग्रह। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जिनके पास कुछ भी ना हो उसे कहेंगे। जिनके पास कुछ भी ना हो, ये जो वाक्य है इसको एक शब्द से रिड्यूस करना है, तो इसको कहते हैं अकिंचन। अकिंचन कहेंगे जिसके पास कुछ भी ना होता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, इंद्रियों द्वारा न हो जिसका ज्ञान, तो क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे दोस्तों अगोचर। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? जिसे जीता ना जा सके उसको कहते हैं अजेय। सबसे प्रथम गिने जाने वाला कहलाता है, सबसे प्रथम गिने जाने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अग्रगण्य। अग्रगण्य वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। ये जो वाक्य है, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे आशु कवि। आरंभ से अंत तक के लिए शब्द आपका यहाँ पर चयन करना है। आरंभ से अंत तक, ये जो कंप्लीट सेंटेंस है, इसके लिए एक प्रयुक्त शब्द आपका हो जाएगा आधोपांत। जिसे मापा न जा सकता हो, क्या कहलाता है? जिसको मापा नहीं जा सकता हो, इसके लिए प्रयुक्त वाक्य होगा अपरिमेय। परंपरागत उक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों अनुश्रुति। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो स्त्री सूर्य की भी नहीं देख पाती, सूर्य भी नहीं देख पाती, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे असूर्यपस्या। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, इसके लिए कौन सा शब्द होगा? जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो उसको कहेंगे अजात शत्रु। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला, इसके लिए एक प्रयुक्त शब्द आपको यहाँ पर चयन करना है। सो ये हो जाएगा आपका अपव्ययी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है, बरसात बिल्कुल ना होना। इसके लिए एक शब्द यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अनावृष्टि। सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना कहलाती है, क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अधिसूचना। जो किसी के प्रति आसक्त हो, क्या कहलाएगा? तो वो कहलाता है आपका अनुरक्त। बहुत दान देने वाले को कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑर्डरदानी। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे?
उसे कहेंगे आशुतोष। जो किसी के प्रति आसक्त हो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अनुरक्त। बहुत दान देने वाले को क्या कहते हैं? चलिए, बहुत दान देने वाले को कहेंगे ऑर्डर दानी। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसको आशुतोष कहते हैं। रिपीट हुए क्वेश्चन। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों आजानुबाहु। आग्नेय का अर्थ यहाँ पर बताना है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका जिसे सूंघा जा सके। जिसकी इच्छा की गई हो वह कहलाता है, वो कहलाता है इप्सित। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो कहलाएगा, इंद्र पर जो विजय प्राप्त कर चुका हो वो कहलाएगा इंद्रजीत। ऑप्शन डी। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है, ये कहलाता है आपका इतिवृत्त। जो दो में निष्ठा रखता हो उसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं उभयनिष्ठ। इंद्रियों द्वारा भ्रमित करने वाला, इंद्रियों द्वारा भ्रमित करने वाला, इसके लिए जो शब्द होगा आपका प्रयुक्त शब्द वो होगा ऑप्शन बी इंद्रजालिक। धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं औरस। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है, कौन कहलाता है? तो शुद्धोधन। उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति होता है, तो ये होता है आपका कृतघ्न। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है क्या? ये कहलाता है आपका कृतज्ञ। गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे गांगेयी। चक्र धारण करने वाला होता है, जो चक्र धारण करता है उसको कहते हैं चक्रधर। जिनके 4 पैर होते हैं उनको क्या कहेंगे? तो उनको कहेंगे दोस्तों चतुष्पद। दूसरों के दोष देखने वाला कहलाता है, दूसरों के दोष देखने वाला कहलाता है छिद्रान्वेषी। जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। जीतने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? जीतने की इच्छा रखने वाला कहलाएगा आपका जिगीषा। भोजन की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, भोजन की इच्छा रखने वाले को कहेंगे जिगत्सु। तैरकर पार करने की इच्छा रखने वालों को कहते हैं, तो उनको कहेंगे त्रितिसु। दोनों भौहों का मध्यवर्ती स्थान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका त्रिकुटी। स्त्री जिसे स्वामी प्रेम न करे कहलाती है, स्त्री जिसे स्वामी प्रेम न करे क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी दुर्भगा। दुर्भगा। जो कठिनाइयों से समझ में आता है, जो कठिनाई से समझ में आता है क्या कहेंगे? इसको कहेंगे दुर्बोध। मुश्किल से खाए जाने वाला क्या कहेंगे? मुश्किल से खाया जाने वाला को कहेंगे यहाँ पर दुर्भिक्ष। जंगल में लगी आग क्या कहलाती है? कहलाती है दावानल। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों नावानल। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे कहते हैं दामोदर। दामोदर कहते हैं, ऑप्शन डी होगा। वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो कहलाता है हीरो, धीरवीर, धीरोदात्त, ओजस्वी।
तो वो कहलाता है धीरोदात्त। जिसकी कोई इच्छा न हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे निर्लिप्त। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नेपथ्य। नाटक का पर्दा गिरना क्या कहलाता है? नाटक का पर्दा गिरना कहलाता है पटाक्षेप। पूछने के योग्य को कहेंगे, पूछने के योग्य को कहेंगे पृष्ठवय। एक बार कहीं बात को दोहराना, दोहराते रहना। एक बार कहीं बात को दोहराते रहना, इसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तो एक शब्द हो जाएगा पिष्ट पेशन। पीने की इच्छा रखने वाला कहलाता है, वो कहलाता है पिपासु। पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को कहेंगे, क्या कहेंगे? उसको कहेंगे परित्यक्ता। जो दोनों हाथ से तीर चलाता है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सव्यसाची। प्रयोग में लाने वाली वस्तु कहलाती है, तो प्रयोग में लाने वाली वस्तु कहलाएगी प्रयोजनीय। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका अंतरिक्ष। जिससे गिनना असंभव हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अनगिनत। जो नियमानुकूल हो न हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अनियमित। जिसकी उपमा न की जा सके उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अनुपम। जो पढ़ा न जा सके तो ये क्या होगा? अपठनीय। जिसमें सामर्थ्य न हो इसको कहेंगे असमर्थ। आदि से अंत तक, इसके लिए एक प्रयुक्त शब्द क्या होगा? आदि से अंत तक को बोलेंगे आधोपांत। तो बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, यानी कि एक वाक्य के लिए एक शब्द चुनना, प्रयुक्त शब्द। ठीक है, तो जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये तो थ्योरी का पार्ट नहीं है, इसमें जो ज़्यादा हिंदी को पढ़े हैं, ध्यान से शुरू से ही हिंदी पे पकड़ रहा है, तो वही इन सारी वर्ड को कैच कर पाएंगे और उनके मीनिंग को समझ पाएंगे। इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्टी का सामना करना हो सकता है, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ से आने के चांस हैं, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका हिंदी में आ सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।